Hello and good morning everyone. In this video I am going to discuss very important history facts that have been asked in various exams and which is very relevant for any of the government exam that you are going to appear. So without any delay I am going to start, and before starting I just want to advise you that don't learn it, जस्ट रिवाइज इट अगेन एंड अगेन. एक बार आप नोट्स बना लो, उसके बाद आपको बस हर दिन उठ के सुबह पढ़ना है, बस बार 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 बार, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं. पर एक बार ज़रूर नोट्स बना लेने हैं, अच्छे से बना लो, उसके बाद बार बार पढ़ते रहो. फिर 10 किताबें नहीं ढूंढनी है, सिर्फ पढ़ते रहना है बार 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 बार. दैट इज़ द ओनली मंत्रा. ओके, लेट्स बिगिन. सो कांग्रेस का फर्स्ट सेशन 1885 में हुआ. कहाँ हुआ? बॉम्बे में हुआ. डब्ल्यू सी बनर्जी उसके पहले प्रेसिडेंट थे, प्रिसाइड किया उन्होंने. कांग्रेस को किसने फाउंड किया था? तो ए.ओ. ह्यूम ने किया था. चलिए, जो पहला सेशन था उस वक्त के वाइसरॉय कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन थे. ओके, नेक्स्ट 1886 में दूसरा सेशन हुआ. कहाँ हुआ? कलकत्ता में हुआ. दादा भाई नौरोजी ने इसको प्रिसाइड किया. दादा भाई नौरोजी ने एक और कलकत्ता सेशन प्रिसाइड किया है 1906 में, जहाँ पे स्वराज की मांग करी गई थी. ओके, स्वराज की मांग करी गई थी. और उसी में और भी कुछ चीज़ों की मांग करी गई थी, जैसे कि सेल्फ गवर्नमेंट, बॉयकॉट, स्वदेशी मूवमेंट और नेशनल एजुकेशन की भी मांग करी गई थी. 1906 वही टाइम है जब 1905 में बंगाल का पार्टीशन हुआ, और उसके बाद जो है सब लोग मिल के उन्होंने मांग करी कि हम लोग अपना खुद का गवर्नमेंट बनाएंगे, जो विदेशी के प्रोडक्ट्स हैं उनका बॉयकॉट करेंगे, स्वदेशी मूवमेंट, हम लोग अपने जो इंडिया के प्रोडक्ट्स हैं उनको हम लोग बढ़ावा देंगे, नेशनल एजुकेशन पे फोकस करेंगे. ये सब कुछ बातें थी. चलिए, ये तो मैं ज़्यादा आगे चला गया, बस क्रोनोलॉजिकली आप देखते जाओ. 1885 में पहला सेशन हुआ, डब्ल्यू सी बनर्जी ने प्रिसाइड किया बॉम्बे में. दूसरा सेशन हुआ, दादा भाई नौरोजी 1886 में प्रिसाइड किया उन्होंने. ठीक है, 1887 में बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि यहाँ पे पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट बने हैं मद्रास में. थर्ड सेशन हुआ है, बदरुद्दीन तैयब जी नाम है इनका, बदरुद्दीन तैयब जी. 1888 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इलाहाबाद में हुआ सेशन. और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पे पहले इंग्लिश प्रेसिडेंट हैं जो कांग्रेस को प्रिसाइड किया है, वो उनका नाम है जॉर्ज यूल. ठीक है, सो फर्स्ट इंग्लिश मैन टू प्रिसाइड कांग्रेस इज जॉर्ज यूल, वेरी इंपॉर्टेंट. देर आफ्टर 1896 इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है प्रेसिडेंट अगेन एक मुस्लिम प्रेसिडेंट थे, वो उनका नाम है रहीमतुल्लाह सयानी, और ये सूरत में हुआ. और इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस सेशन में वंदे मातरम को रिसाइट किया गया था. और वंदे मातरम किसने लिखी है? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है. ठीक है, तो संग किसने गाया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने सेशन में गाया था. ओके, वंदे मातरम. उसके बाद 1905 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें बंगाल का डिवीज़न हुआ. और उस वक्त गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में, इस सेशन में बंगाल का डिवीज़न नहीं हुआ था, बंगाल का डिवीज़न 1905 में ही हुआ था. उसके बाद जो सेशन हुआ था 1905 में, उसको प्रिसाइड किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने. बंगाल का डिवीज़न किसने किया भाई? आपको पता है, ब्रिटिश लोगों ने किया था. इट वॉज जस्ट अ डिवाइड एंड रूल पॉलिसी. सो इसमें कुछ चीज़ों की मांग करी गई, जैसे एंटी पार्टीशन हुआ कि भाई ये पार्टीशन गलत हुआ है, स्वदेशी मूवमेंट को बढ़ावा देने की बात हुई. फिर उसी के बाद 1906 में जो सेशन हुआ है, जो मैंने ऊपर बात करी थी, जिसको दादा भाई नौरोजी ने प्रिसाइड किया था, उसमें चार चार चीज़ों की मांग हुई थी. सेल्फ गवर्नमेंट की, कि हम लोग सेल्फ गवर्नमेंट अपना खुद का गवर्नमेंट बनाएंगे, बॉयकॉट करेंगे विदेशी प्रोडक्ट्स को, और स्वदेशी प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देंगे, और नेशनल एजुकेशन पे फोकस करेंगे. ठीक है, ध्यान रहेगा. और ये जो बंगाल का डिवीज़न हुआ था, ये किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था. बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और ये जो 1905 का सेशन हुआ है, ये कहाँ पे हुआ है? तो बनारस में हुआ है. दिस वॉज इन बनारस. सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन है बनारस? इस 1905 में सेशन कहाँ हुआ? तो बनारस में हुआ. और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने इसको प्रिसाइड किया था. ओके, नेक्स्ट वाला 1907, बहुत ही इंपॉर्टेंट. 1906 मैंने आपको बता दिया कलकत्ता में हुआ था, दादा भाई नौरोजी ने किया था. 1907 में सूरत स्प्लिट हुआ. सूरत स्प्लिट क्यों इसको कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे जो नेशनल कांग्रेस में मॉडरेट थे और एक्सट्रीमिस्ट थे, ये अलग अलग हो गए थे. और इस सेशन को प्रिसाइड किसने किया था? रास बिहारी घोष. ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये दोनों 1905 और 1907 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और कई बार पूछा गया है कि भाई सूरत स्प्लिट कब हुआ, कौन से सेशन में हुआ, कौन से ईयर में हुआ, इसको प्रिसाइड किसने किया था? तो 1907 में हुआ, रास बिहारी बोस ने किया. फिर 1908 में तिलक को सेंटेंस दे दिया गया था. क्यों? क्योंकि उन्होंने केसरी आर्टिकल, जो केसरी आर्टिकल है वो किसका है? तिलक जी का है, बाल गंगाधर तिलक का. इससे आपको ये भी याद आ जाना चाहिए, लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक एंड
पाल, कौन पाल थे याद नहीं आ रहा मेरे को। चलिए आप देख के बताइए, आपका होमवर्क रहेगा, आप देख के बताइएगा और मेरे को जरूर कमेंट करके बताइए, तो वैसे मैं भी देख लूँगा बाद में जाके अभी। चलिए ठीक है। 1917 वाला सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस सेशन की पहली फीमेल प्रेसिडेंट हुई, पहली फीमेल टू प्रिसाइड अ कांग्रेस सेशन दैट वाज इन 1917 विच वाज हेल्ड इन कलकत्ता। कलकत्ता में हुआ था ये। और किसने इसको प्रिसाइड किया? एनी बेसेंट ने किया था। इंडियन नहीं थी वो, बाहर की थी। एनी बेसेंट ने किया था। ठीक है। फिर 1925 का सेशन जो कानपुर में हुआ था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई? बिकॉज इसमें सरोजनी नायडू ने इस सेशन को प्रिसाइड किया था और ये पहली इंडियन फीमेल प्रेसिडेंट थी कांग्रेस की। चलिए ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग, एक और चीज़ बीच में बहुत ही इंपॉर्टेंट रह गया है, जो 1922 में गया का सेशन हुआ है, जिसको प्रिसाइड किया चित्तरंजन दास ने गया में। और भी सेशन हुए पर ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चित्तरंजन दास ने जो है इसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस को छोड़ दिया था और उन्होंने एक अपनी पार्टी बना ली थी, स्वराज पार्टी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। जो बिहार के बच्चे हैं वो बिल्कुल पढ़ेंगे कि भाई सी आर दास ने छोड़ दिया था, कब छोड़ा था? 1922 गया सेशन के बाद ही छोड़ा था, और उन्होंने फिर स्वराज पार्टी बनाई थी। इस बात का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके। और हम लोग अभी थे सरोजनी नायडू पे, तो सरोजनी नायडू की कौन है? पहली फीमेल गवर्नर भी है इंडिया की, और इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। ठीक है। तो ऐसे आप याद कर सकते हो रिलेट करके चीज़ों को। जैसे नाइटिंगेल ऑफ इंडिया अगर इन्हें बोला जाता है, तो दादा भाई नारोजी को क्या बोला जाता है? दादा भाई नारोजी को बोला जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। दादा भाई नारोजी ने एक किताब भी लिखी थी, पॉवर्टी के ऊपर एक लिखी थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये आपको याद रहना चाहिए। चलिए 1924 में एक ही सेशन हुआ, इकलौता सेशन, जहाँ पे गांधी जी ने पहली बार प्रिसाइड किया किसी सेशन को, वो बेलगांव में हुआ था। ठीक है। चलिए 1927 में क्या हुआ भाई? कांग्रेस का सेशन हुआ। वो किसके अगेंस्ट में हुआ? साइमन कमीशन के अगेंस्ट में एक सेशन हुआ जो 1927 में हुआ, और उसको प्रिसाइड किया एम ए अंसारी ने। बहुत इंपॉर्टेंट, 1927 में साइमन कमीशन के अगेंस्ट एक कांग्रेस सेशन आया हुआ, जिसको प्रिसाइड किया है एम ए अंसारी ने 1927 में। चलिए ठीक है। और इसी सेशन में मैं आपको बताऊं तो नेहरू रिपोर्ट आई, पूर्ण स्वराज को अडॉप्ट कर लिया गया। ठीक है। इसी सेशन में ये सब किया गया। मद्रास का सेशन है ये भाई, और ये कहाँ हुआ है? तो मद्रास सेशन है। इसके बाद हुआ 1929 में लाहौर का सेशन, जिसमें मांग करी गई सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च किया जाएगा। और इस दिन ये भी बोला गया कि 26 जनवरी को किस दिन हुआ? 26 जनवरी को, और फ्लैग फहराया जाएगा कहाँ? रावी नदी के। ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू ने इस सेशन को प्रिसाइड किया था। तो 1929 लाहौर सेशन को जवाहरलाल नेहरू ने प्रिसाइड किया था, रावी नदी के किनारे हुआ था, झंडा फहराया गया था, और 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे मनाया जाएगा, ये भी बोला गया था। बट 26 जनवरी को क्या हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन डे। वो भी हमारे लिए इंडिपेंडेंस डे ही था, क्योंकि हमारा खुद का कॉन्स्टिट्यूशन आया, तो इसलिए हम लोग 26 जनवरी को कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं। चलिए 1938 बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ऐसे थे जिन्होंने हरिपुरा में जो सेशन हुआ उसको प्रिसाइड किया है सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने उसके बाद क्या किया? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी करी, फॉरवर्ड ब्लॉक की। ठीक है। 1939 में त्रिपुरा में अगेन सुभाष चंद्र बोस ही ने सेशन को पहले प्रिसाइड किया था, पर उन्होंने छोड़ दिया था। क्या उन्होंने किया? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी, और त्रिपुरा में राजेंद्र प्रसाद जो है उसके प्रेसिडेंट बने थे, जब सुभाष चंद्र बोस ने छोड़ दिया था। ठीक है। गांधी जी की अगर बात ही करी जाए, तो गांधी जी के जो पॉलिटिकल गुरु हैं उनका नाम है गोपाल कृष्ण गोखले शायद। और आपको तुरंत से याद आ जाना चाहिए कि गोपाल कृष्ण गोखले 1905 का जो बंगाल का जो सेशन, जो बनारस सेशन है, वो इन्होंने ही प्रिसाइड किया है। ओके। बंगाल का पार्टीशन वहीं से याद आना चाहिए। और बंगाल का पार्टीशन के टाइम पे कौन थे भाई वाइसरॉय जो भी थे? तो वो थे लॉर्ड करजन। नाम ही ख़राब लग रहा है, तो दिख रहा है कि ख़राब चीज़ें उन्हीं के टाइम पे होंगी, तो भाई करजन नाम रख लो। 1916 बहुत इंपॉर्टेंट, हम लोग भूल गए, लखनऊ सेशन, जहाँ पे AC मजूमदार वहाँ के प्रेसिडेंट थे कांग्रेस सेशन के उस टाइम के। 1916 में जो लखनऊ का सेशन हुआ उसको प्रिसाइड किया है AC मजूमदार ने। और इसमें क्या हुआ था भाई? कांग्रेस और मुस्लिम लीग वापस से मिल गए थे। 1946 में सेशन हुआ, JB कृपलानी ने इनको प्रिसाइड किया। मतलब इंडिपेंडेंस के बाद जो पहला जो सेशन हुआ है उसको किसने प्रिसाइड किया है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा चुका है, JB कृपलानी ने किया था।
आई एम सॉरी, मतलब जेबी कृपलानी ने तो पहला सेशन ये इंडिपेंडेंस के बाद नहीं, इंडिपेंडेंस के बाद तो 1948 में होगा ना, जैसे पिताबी सीताराम मैया ने किया था। हाँ, मैं कंफ्यूज हो गया था। 1948 में पिताबी सीताराम मैया ने पहला कांग्रेस सेशन इंडिपेंडेंस के बाद इन्होंने पिताबी सीताराम मैया ने किया था। 1948 में जयपुर का सेशन हुआ था ये। ओके, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है 1937 में जवाहरलाल नेहरू ने इस सेशन को प्रिसाइड किया है फैजपुर में, जो कि पहला ऐसा सेशन है जो विलेज में हुआ था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए कुछ लॉर्ड्स के बारे में बात कर लेते हैं। उनके टाइम पे कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, जैसे कि पहले गवर्नर ऑफ बंगाल कौन थे, तो रॉबर्ट क्लाइव थे। उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, तो भाई वॉरेन हास्टिंग थे। उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इस तरीके से याद कर लो भाई, रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हास्टिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक, और फिर उसके बाद कैनिंग, ऐसे याद कर लो। और एक और चीज़ याद कर लो, गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और फिर वाइस रॉय। इतना याद कर लो, गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, मतलब बंगाल से पहले उठे, ठीक है। फिर उसका एक जनरल बन गया, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल, तीनों प्रेसिडेंसी का एक गवर्नर जनरल हो गया, तो उसको बोला गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। फिर उसके बाद पूरे इंडिया का गवर्नर हो गया, तो उसका किया लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। उसके बाद फिर 1857 के बाद जब क्राउन रूल आ गया तो वाइस रॉय आ गए, और उसमें बने लॉर्ड कैनिंग पहले, ठीक है। तो याद रखना है ऐसे। तो पहला गवर्नर ऑफ बंगाल है रॉबर्ट क्लाइव, फिर फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है वॉरेन हास्टिंग, फिर उसके बाद फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है लॉर्ड विलियम बेंटिक, और उसके बाद है पहले वाइस रॉय लॉर्ड कैनिंग। क्राउन रूल आ गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आ चुका था, ठीक है। चलिए अब कुछ और, जैसे परमानेंट सेटलमेंट लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया सेटअप, रेतवारी किसने किया, थॉमस मुनरो ने किया, महलवारी हॉल्ट मैकेंजी ने किया। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है मेरे ख्याल से, मुझे याद है मैंने एग्ज़ाम दिया था, सीडीएस का एग्ज़ाम दिया था, तो उसमें हुआ था परमानेंट सेटलमेंट लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, रेतवारी थॉमस मुनरो ने, महलवारी हॉल्ट मैकेंजी ने। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और बहुत जगह पूछा जाता है, तो याद रखना है परमानेंट लॉर्ड कॉर्नवालिस, रेतवारी, थॉमस मुनरो, और महलवारी हॉल्ट मैकेंजी। ओके, सब्सिडियरी अलायंस किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो लॉर्ड वेलेस्ली ने इंट्रोड्यूस किया था। एबोल्यूशन ऑफ सती बेंटिक ने। अब बेंटिक से आपको तुरंत से याद आना चाहिए कि लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो कि हमारे पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हैं भाई, लॉर्ड विलियम बेंटिक। इन्होंने फिर डलहौजी ने क्या किया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स लेके आए थे, रेलवे, टेलीफोन, यही सब इंडिया में लेके आए, ठीक है। पहला सेंसस किसने कराया, मायो ने कराया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कौन लेके आया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कौन लेके आया, लॉर्ड लिट्टन लेके आए। किसने इसको अबॉलिश किया, लॉर्ड रिपन। रिप मतलब कि ख़त्म कर देना, तो भाई इससे याद रखो कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लेके आया लिट्टन, और किसने इनको रिप कर दिया, तो लॉर्ड रिपन, ठीक है। ओके, डुअल सिस्टम या फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसे कहेंगे, तो लॉर्ड रिपन को कहेंगे। जो फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसे कहेंगे, तो लॉर्ड रिपन को ही कहेंगे, ठीक है। तो लॉर्ड रिपन से तुरंत से याद आना चाहिए कि वो फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहलाते हैं। कांग्रेस का एस्टेब्लिशमेंट तो आपको पता है 1885 में हुआ था। उस वक्त के जो जो लॉर्ड थे उस लॉर्ड डफरिन थे, ओके, मतलब वाइस रॉय जो थे उस टाइम के लॉर्ड डफरिन थे, ओके। पहले वाइस रॉय आपको अभी मैंने ऊपर बताया लॉर्ड कैनिंग है 1857 में। लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी हैं तो वो यही हैं, ठीक है। चलिए, बंगाल डिवीज़न किसने करवाया भाई, तो लॉर्ड कर्जन थे उस वक्त 1905 में, आपको याद है। 1905 में फिर बनारस का सेशन हुआ, गोपाल कृष्ण गोखले ने उसको प्रिसाइड किया। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी से भी रिलेटेड हैं, क्यों, क्योंकि गांधी जी को शायद उन्होंने ही बुलाया था। गांधी जी अफ्रीका गए 1853 में, इंडिया आया 1915 में, ठीक है। गांधी जी अफ्रीका गए 1853 में, इंडिया आए 1915 में, और 1924 में उन्होंने बेलगांव का सेशन प्रिसाइड किया है, ठीक है। सूरत स्प्लिट भाई लॉर्ड मिंटो। सूरत जो स्प्लिट हुआ उस वक्त कौन था, लॉर्ड मिंटो थे। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे 1907 में सूरत स्प्लिट हुआ, वो सेशन हुआ कहाँ के था, उस टाइम पे कौन थे, वाइस रॉय कौन थे, तो लॉर्ड मिंटो थे। याद रखना है इस चीज़ को। सूरत स्प्लिट देख लीजिए आप, ऊपर देख लो भाई कहाँ हुआ है सूरत स्प्लिट, 1907 सूरत स्प्लिट। और कौन है इसके प्रिसाइडिंग ऑफिसर, तो रास बिहारी बोस थे उनके, कांग्रेस के प्रिसाइडिंग नेता जो भी थे, ठीक है। याद रखना है ऐसे।
तो बार बार ऐसे रिवाइज करना है रिलेट करके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब मॉर्ले मिंटो से आपको याद आना चाहिए मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। क्यों? क्योंकि मिंटो जो थे वो उस वक्त के वाइस रॉय थे और मॉर्ले थे सेक्रेटरी। मिंटो वाइस रॉय थे और सेक्रेटरी थे मॉर्ले। ठीक है। लॉर्ड हार्डिंजे ने कैपिटल चेंज किया था, दिल्ली पहुंचा दिया था कैपिटल। जलियांवाला बाग के उसके टाइम पे कौन था? चेम्सफोर्ड थे, 1919। किसने वे जलियांवाला बाग में ऑर्डर दिया था? तो जनरल डायर। उनको मारा किसने था? उधम सिंह ने। चौरी चौरा कांड कब हुआ? 1922 में हुआ। उस वक्त कौन थे? लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग थे, जैसे हम रीड कर रहे हैं ऐसे याद रख लो, चौरी चौरा। ठीक है। कहाँ हुआ था? गोरखपुर में हुआ था। उसके बाद गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया था। उसके बाद हुआ साइमन कमीशन, देखिए 1927 में, तो उस वक्त थे लॉर्ड इरविन। कैबिनेट मिशन जो प्लान आया था 1946 में, तब उस वक्त थे वाइसरॉय लॉर्ड वावेल थे। ठीक है, लॉर्ड वावेल थे। ओके। क्विट इंडिया आया भाई 1942 में, क्विट इंडिया हुआ। चलिए, पिकॉक थ्रोन शाहजहाँ का याद रखिए। पिकॉक थ्रोन किससे रिलेटेड है? तो शाहजहाँ से है। फैजाबाद में 1857 रिवोल्ट के लीडर कौन थे भाई? ये आपको बताना है भाई, आपको बताना है, ये आप ही के लिए छोड़ रखा है मैंने। चौरी चौरा 1922 में हुआ। 4 फेब को हुआ। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कॉल ऑफ कर दी गई, विड्रॉ कर लिया गांधी जी ने। ठीक है। काकोरी कॉन्स्पिरेसी बहुत ही इंपॉर्टेंट, कब हुआ? 9 अगस्त 1925। और 1925 से तुरंत से आपको याद आ जाना चाहिए कांग्रेस का कानपुर वाला सेशन, जिसको प्रिसाइड किया है हमारी सरोजनी नायडू जी ने। ठीक है, नायडू जी ने प्रिसाइड किया है, जो कि हम इंडिया की पहली भारतीय हैं जिन्होंने कांग्रेस सेशन को प्रिसाइड किया। और पहली महिला की बात करेंगे तो एनी बेसेंट हैं, जो कि 1917 में कलकत्ता का सेशन हुआ था, उसको प्रिसाइड किया था उन्होंने। याद रखना है इस बात को। और सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और पहली, और आपको ये भी याद रखना है गवर्नर जनरल भी थी वो, किसी चीज़ की याद रखेंगे, देख लेते हैं फिर से, आप देख लीजिए। वैसे तुरंत से आप बार बार याद कर लो तो आपको याद हो जाए, जैसे मेरे को याद हो जाएगा। फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ इंडिया थी, फर्स्ट पहली फीमेल गवर्नर जो इंडिया की थी वो थी सरोजनी नायडू। साइमन कमीशन 1927 में आया भाई, लॉर्ड इरविन थे उस वक्त। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में आया। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली लॉर्ड वेबल थे उस वक्त वाइस रॉय। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में आया। इसके बारे में थोड़ा सा आप रिसर्च करिएगा। पिकॉक थ्रोन शाहजहाँ से रिलेटेड है। फैजाबाद के 1857 रिवोल्ट के लीडर कौन थे आपको बताना है। चौरी चौरा 1922 में 4 फेब को हुआ भाई, गांधी जी ने विड्रॉ कर लिया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को। काकोरी कॉन्स्पिरेसी 9 अगस्त 1925 में। तो 1925 से 2 चीज़ें हमेशा याद रखिएगा। पहली इंडियन फीमेल वुमेन टू प्रिसाइड कांग्रेस सेशन इस सरोजनी नायडू, जो कि हुआ कानपुर में। और 1925 से आपको काकोरी कॉन्स्पिरेसी भी याद रखनी है। और काकोरी है कहाँ पे? तो ये लखनऊ के पास में, याद रखना है ये। और काकोरी कॉन्स्पिरेसी में कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल, असफकुल्ला खान, चंद्रशेखर आज़ाद। राम प्रसाद बिस्मिल, असफकुल्ला खान, चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है। चिटागोंग रॉबरी हुई, वहाँ पे सूर्यसेन थे। चलिए भाई, 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में जब जहाँ से मतलब 1857 रिवोल्ट की स्टार्ट हुई तो कहाँ थी? मंगल पांडे ने स्टार्ट किया था मेरठ से। 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से बिलोंग करते थे वो, याद रखना है कि कौन सी इन्फेंट्री से आते थे। 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से मंगल पांडे। दिल्ली में 1857 रिवोल्ट को किसने लीड किया था? तो बख्त खान ने। कानपुर से नाना साहिब ने। लखनऊ से बेगम हजरत महल ने। बरेली से खान बहादुर ने। बरेली से खान बहादुर ने। बिहार से कुंवर सिंह ने। लीजिए, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला ने। ये जो मैंने ऊपर क्वेश्चन पूछा था आपको आंसर यहाँ पे मिल चुका है। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, जिन्होंने अभी तक नहीं ढूंढा था भाई। आपका आलस है, आलस अपना दूर करो, नहीं तो सिलेक्शन कहीं होने वाला नहीं है। फैजाबाद के हैं मौलवी अहमदुल्ला। झांसी की हैं रानी लक्ष्मीबाई। तो बरेली की खान बहादुर हैं, याद रखना है। लखनऊ की बेगम हजरत महल। कानपुर से नाना साहेब। दिल्ली से बख्त खान। और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। चलिए, बिहार से कौन है ये आपको बताना है। चलिए, हरिजन न्यूज़पेपर किसने फाउंड किया था? तो महात्मा गांधी जी ने किया था।
चलिए, इंडियन मिरर किसने किया था? न्यूज़पेपर है ये, इंडियन न्यूज़पेपर है, देवेंद्रनाथ टैगोर ने ही इसको बनाया, लिखा है जो भी है। केसरी, बाल गंगाधर तिलक ने, जिसके लिए उनको सेंटेंस दे दिया गया था। ठीक है। उद्बोधना मैगजीन स्वामी विवेकानंद ने किया है। उद्बोधना मैगजीन किसने स्टार्ट किया है? तो स्वामी विवेकानंद ने। इंडियन मिरर किसने स्टार्ट किया है? देवेंद्रनाथ टैगोर ने, जो कि न्यूज़पेपर है। हरिजन न्यूज़पेपर महात्मा गांधी ने। इंडियन ओपिनियन अगेन गांधी जी ने। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता। ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं तो आप बिल्कुल छोड़ नहीं सकते। न्यू इंडिया एनी बेसेंट ने। यंग इंडिया गांधी जी ने। न्यू इंडिया एनी बेसेंट ने, यंग इंडिया गांधी जी। नवजीवन गांधी जी। इंडिका मेगस्थनीज। मेगस्थनीज कौन थे भाई? तो भाई सेलिकटर के एम्बेसडर थे। कहाँ पे आए थे? विक्रमादित्य टू के टाइम पे आए थे। चलिए ठीक है। चलिए अब इन्वेडर्स की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जो भी हमारे इंडिया को इन्वेड किया है। तो अलेक्जेंडर जो इतने बड़े इन्वेडर कहे जाते थे भाई, वो उन्होंने इंडिया को इन्वेड किया, पोरस को डिफीट किया है झेलम में। ठीक है। बैटल ऑफ हाइदस्पस हुआ। बैटल ऑफ हाइदस्पस हुआ। हाइदस्पस झेलम का दूसरा नाम हाइडस्पस था, पहले उसको हाइदस्पस बोला जाता था। और अलेक्जेंडर जब अटैक किए थे तो उस वक्त जो नंदा डायनेस्टी थी वहाँ पे रूल कर रही थी उस एरिया में, धनानंद थे, जिनकी इतनी बड़ी सेना देखी, जिसमें हाथी थे इतने बड़े बड़े, बहुत बड़ी सेना थी। देख के वापस हो गए अलेक्जेंडर, हिम्मत ही नहीं हुई कि वो आए आगे। नंदा डायनेस्टी, धनानंद, सोचो आप कितना वर्चस्व रहा होगा नंदा डायनेस्टी का। तो नंदा डायनेस्टी के कौन रूलर? तो भाई धनानंद हैं। ओके। चंगेज़ खान कहाँ से बिलोंग करते हैं? क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंगेज़ खान कहाँ से। अरे क्यों पूछा जाता है? हमको समझ में नहीं आता इन लोगों को, मैं क्यों जानूँ, पर जानना पड़ेगा। मंगोलिया। जब चंगेज़ खान ने भाई किया था तो उस वक्त इल्तुतमिश थे रूल कर रहे थे इंडिया में। ओके। मोहम्मद बिन कासिम पहले मुस्लिम इन्वेडर थे। पहले मुस्लिम इन्वेडर कौन थे? तो मोहम्मद बिन कासिम थे। जब तैमूर ने इन्वेड किया था तो नसरुद्दीन शाह रूल कर रहे थे। तैमूर ने जब किया था तो नसरुद्दीन शाह रूल कर रहे थे। जब नादिर शाह ने इन्वेड किया था तो क्या लिखे गए थे? पिकॉक थ्रोन लिए चले गए थे और कोहिनूर लिए चले गए थे। पिकॉक थ्रोन किसका था भाई? शाहजहाँ। शाहजहाँ का था भाई, देख लो। पिकॉक थ्रोन मैंने आपको बताया था ऊपर ही कहीं पे, ये रहा पिकॉक थ्रोन, शाहजहाँ से रिलेटेड करता है। ठीक है। तो ऐसे ही बार बार याद कर लेना है। तैमूर ने जब इन्वेड किया था नसरुद्दीन शाह थे। फिर नादिर शाह ने जब इन्वेड किया, देखो शाह हैं तो फिर से ना शाह, जब शाह ने फिर से नादिर शाह ने इन्वेड किया तो उस वक्त तो क्या लेके चले गया भाई? पिकॉक थ्रोन लेके चले गए, कोहिनूर लेके चले गए। चलिए अब ट्रैवलर्स की बात करी जाए। ट्रैवलर से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। मैगस्थनीज कहाँ के थे? तो भाई सेलेकस के एम्बेसडर थे। किसके आए थे? कोर्ट चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में आए थे। इंडिका बुक उन्होंने लिखी। फाहिन चाइनीज़ थे। किसके टाइम पे आए थे? विक्रमादित्य के टाइम पे आए थे, जिनको चंद्रगुप्त टू भी बोला जाता है। बिहार लुम्बिनी में आए थे। ह्यून शैंग कहाँ से आएंगे भाई? चाइना से आएंगे। हर्षवर्धन के टाइम पे ह्यून शैंग आए। अल बरूनी, मोहम्मद ऑफ गजनी में तहकीकी हिंद उन्होंने लिखी है भाई किताब। इबन बतूता कहाँ के हैं? मोरक्को के हैं इबन बतूता। क्वेश्चन पूछा गया कि इबन बतूता कहाँ से आए थे? तो मोरक्को से आए थे। मोहम्मद बिन तुगलक के कोर्ट में थे इबन बतूता। जब मोहम्मद बिन तुगलक थे तब ये उस वक्त थे वहाँ पे इबन बतूता। विलियम हॉकिंग कहाँ गए थे भाई? जहांगीर के कोर्ट में गए थे। किस लिए गए थे? 1609 में फैक्ट्री सेटअप करनी थी इनको, तो वो मांगने गए थे। चलिए पोइट्स की बात कर लेते हैं अलग अलग कोर्ट में। जैसे कि कालिदास हैं तो विक्रमादित्य के कोर्ट में थे। विक्रमादित्य किनको बोला जाता है? चंद्रगुप्त टू को बोला जाता है। कालिदास ने मेघदूत लिखी है, शकुंतलम लिखी है। बाण भट्ट ने किसके टाइम पे थे? हर्षवर्धन के टाइम पे थे। क्या लिखी है उन्होंने? हर्ष चरिता लिखी है, कादम्बरी लिखी है। चांद बरदाई किसकी है? पृथ्वीराज चौहान की है। ये चांद बरदाई पृथ्वीराज चौहान की है। अमीर खुसरो, हाँ आमिर खुसरो सॉरी, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे थे ये आमिर खुसरो। ठीक है। सूरदास के आपको इंपॉर्टेंट आपको बताने हैं। चलिए अब डायनेस्टी के फाउंडर्स की बात कर लेते हैं। तो चालुक्य डायनेस्टी के फाउंडर हैं पुलकेशिन। भाई थोड़ा सा जवान लड़फड़ा जा रही है क्योंकि कंटिन्यूसली बोल रहा हूँ ना, दैट इज़ द रीज़न वाई। चोला के फाउंडर हैं विजयालया। गुप्ता श्रीगुप्त। हरियाणा का डायनेस्टी के हैं फाउंडर बिम्बिसार। खिलजी डायनेस्टी के जलाउद्दीन खिलजी।
लोधी डायनेस्टी के हैं बहलोल लोधी। मौर्य डायनेस्टी के चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य इसी के टाइम थे। चाणक्य ने क्या कौन सी किताब लिखी है? अर्थशास्त्र लिखी है। कौटिल्य भी चाणक्य को बोला जाता है। मुगल के फाउंडर बाबर थे। नंदा डायनेस्टी के महापद्मानंदा। नंदा डायनेस्टी के थे धनानंद, और धनानंद के टाइम पे किसने किया था इन्वेड? तो हमारे भैया कौन है भाई साहब, महान से रूलर कौन थे? उन महान से रूलर का नाम याद करो यार। अलेक्जेंडर द ग्रेट। ठीक है, झेलम नदी के बैटल ऑफ हाइडस्पस आपको याद आना चाहिए। बैटल ऑफ हाइडस्पस झेलम का ही दूसरा नाम है, हाइडस्पस पहले नाम रखा जाता था इसका। चलिए, तुगलक। घियासुद्दीन तुगलक ने तुगलक डायनेस्टी की स्थापना करी भाई। सैयद डायनेस्टी की खिजर खान ने। विजयनगर हरिहरा ने किया, हरिहरा एंड बुक्का। चलिए अब कैपिटल्स की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि चोला डायनेस्टी का कैपिटल कहाँ था? तो तांजावुर था। मौर्य डायनेस्टी का पाटलिपुत्र जो आज का पटना है। पल्लव डायनेस्टी कांची। चालुक्य का बादामी। टीपू सुल्तान श्रीरंगपत्तनम। श्रीरंगपत्तनम आज के टाइम पे उसका नाम क्या है? श्रीरंगपत्तनम का ही नाम है आज, याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली। टीपू सुल्तान के श्रीरंगपत्तनम। हर्षवर्धन का था थानेसार। तो चोला का थांजावुर, मौर्य का पाटलिपुत्र, पल्लवा का कांची, चालुक्य का बादामी, टीपू सुल्तानी का श्रीरंगपत्तनम, हर्षवर्धन का थानेसार। डायनेस्टी के लास्ट रूलर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इस डायनेस्टी के पहले रूलर तो ये हैं भैया, अब लास्ट रूलर भी बताओ। तो बताओ भाई, नंदा डायनेस्टी के थे धनानंद। फिर से याद आ जाना चाहिए आपको अलेक्जेंडर द ग्रेट। बैटल ऑफ हाइडस्पस याद आना चाहिए। इसी के टाइम पे जो हैं भैया हमारे अलेक्जेंडर द ग्रेट साहब आए थे, जिन्होंने सब कुछ तो जीत लिया पर यहाँ से ना जीत पाए, फट गई उनकी देख के। गुप्ता डायनेस्टी स्कंदगुप्त। मुगल के बहादुर शाह टू थे। तुगलक के पहले कौन थे भाई? बाबर। गुप्ता के पहले कौन थे? श्रीगुप्त। लास्ट कौन है? स्कंदगुप्त। नंदा के धनानंद हैं, और पहले कौन है नंदा के पहले कौन है भाई बताओ? महापद्मानंदा महा, और आखिरी धनानंद। चलिए नेक्स्ट, लोधी डायनेस्टी के इब्राहिम लोधी, और पहले बहलोल लोधी। देखो लोधी बहलोल लोधी। खिलजी के जलालुद्दीन खिलजी हैं पहले, हरियाणा का, कि ये इंपॉर्टेंट है, ये भूल सकते हो। चालुक्य के पुलकेशिन हैं, चोला के विजयालय, गुप्ता के तो याद रहेगा श्रीगुप्ता, हरियाणा का बिंबिसार। बार बार रीड करेंगे तो याद हो जाएगा, ये सब कुछ याद हो जाएगा, कुछ भी नहीं, सिर्फ बार बार रीड करना है, रटना नहीं है, रीड करना है हर दिन आके। ऐसे जैसे मैं पढ़ रहा हूँ ऐसे आप पढ़ते चले जाओ। मैं सिर्फ पढ़ रहा हूँ, मैं खुद भी याद करने आया हूँ, आप ये मत समझो मैं आपको पढ़ाने आया हूँ, बताने आया हूँ, बट हमारा भी हेल्प हो, आपका भी हेल्प हो भाई, सब की नौकरी लग जाए। दिल्ली सल्तनत में कौन थे भाई? तो पहले आया स्लेव डायनेस्टी आई। दिल्ली सल्तनत को डायनेस्टी थी ना, तो पहले स्लेव डायनेस्टी आई, फिर खिलजी डायनेस्टी आई, तुगलक डायनेस्टी आई, सैयद डायनेस्टी आई, लोधी डायनेस्टी आई। तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि अरेंज द फॉलोइंग डायनेस्टी इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, या कौन सा इनमें सही ऑर्डर है डायनेस्टीज़ का, कौन सबसे पहले आया, ऊपर से नीचे, आप लास्ट से नीचे ऐसे पहुंच जाओ, तो कुछ तो ऐसे बता सकते। तो पहले स्लेव आया, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, ऐसी डायनेस्टी आई भाई दिल्ली सल्तनत में। फिर उसके बाद तो मुगल डायनेस्टी आ गई थी। चलिए भाई, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जान लेते हैं। दिल्ली सल्तनत के पहले सुल्तान तो किस डायनेस्टी से होंगे? जाहिर सी बात है स्लेव डायनेस्टी से होंगे। मोहम्मद गोरी के स्लेव थे ये। कैसे मरे थे भाई? तो पोलो खेलते हुए इनकी मौत हो गई। तो क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन से हैं इनमें से शासक जो पोलो खेलते हुए मर गए थे? कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन किसने किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही स्टार्ट करवाया था। इल्तुतमिश, चलिए इसके बाद रेगुलर कॉइन को इशू किया था इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार इन्हीं के टाइम पे कंप्लीट हुआ था। तो स्टार्ट किया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार देखिए क्यू से शुरू है, कुतुबुद्दीन ऐबक, तो क्यू से कुतुब मीनार स्टार्ट किया। इल्तुतमिश ने फिनिश कर दिया, फिनिश आई आ रहा है ना, फिनिश, तो फिनिश कर दिया भाई। इक्तादरी सिस्टम इल्तुतमिश के टाइम पे। चंगेज खान ने इन्वेड किया था इल्तुतमिश के टाइम पे ही, चंगेज खान ने इन्वेड किया था। ठीक है, चंगेज़ खान। दिल्ली कैपिटल इल्तुतमिश के टाइम पे क्या कैपिटल थी? तो भाई दिल्ली ही कैपिटल थी। रजिया सुल्तान एक थी जो पहली फीमेल रूलर थी दिल्ली सल्तनत की। ठीक है, दिल्ली, आप रजिया का
कहानी पढ़ोगे कैसे इन्होंने मतलब क्या षड्यंत्र रचा था, कितना बढ़िया तरीके से उसको प्यार किया, फिर प्यार करने वाले को ही मार दिया, मरवा दिया, फिर क्या बताया जाए, पढ़ के देखना रजिया सुल्तान ने कैसे किया था। आप लूसेंट में ही थोड़ा सा पढ़ लोगे, उसी में आपको पता चल जाएगा कैसे इन लोगों ने, रजिया ने कैसे रूलर बनी थी, पर ज़्यादा दिन टिक ना पाई फिर ये। अलाउद्दीन खिलजी ने कोहिनूर को सीज किया था नादिर शाह से, जो नादिर शाह लिए चले गए थे कोहिनूर को, वो अलाउद्दीन खिलजी ने सीज कर लिया था। अलाउद्दीन खिलजी थे, इन्होंने स्टैंडर्ड आर्मी मेंटेन करी थी फिर पहली बार। घियासुद्दीन तुगलक, आपको पता है ये तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर हैं। गाजी मलिक किसको बोला जाता है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई गाजी मलिक किसका नाम है, मोहम्मद बिन तुगलक, घियासुद्दीन तुगलक, सारे नाम ले लेंगे तो घियासुद्दीन तुगलक का है। चलिए रूलर्स के ओरिजिनल नेम देख लेते हैं। तो बाबर का ओरिजिनल नेम है जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ठीक है। सैयद ब्रदर्स को किंग मेकर्स भी कहा जाता था, सैयद ब्रदर्स को किंग मेकर्स भी कहा जाता था, सैयद डायनेस्टी जो है। हुमायूं का असली नाम था नसरुद्दीन मोहम्मद। अकबर का नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद। शाहजहां का था खुर्रम। बिरबल का था महेश दास। बिरबल जी का क्या नाम था भाई, महेश दास था। तो बाबर का जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, हुमायूं का नसरुद्दीन मोहम्मद, अकबर का जलालुद्दीन मोहम्मद, और शाहजहां का खुर्रम, और बीरबल का महेश दास। नजीबुद्दौला को मीर बख्शी, नजीबुद्दौला को मीर बख्शी कहते हैं। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स जो उसके टाइम पे मेडिवल हिस्ट्री के टाइम पे जो बुक्स हैं। बाबरनामा बाबर ने लिखी, शाहनामा फिरदौसी ने लिखी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शाहनामा फिरदौसी ने लिखी। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने, उनकी बहन थी। विष्णु शर्मा पंचतंत्र ने लिखी है। राजतंत्री कल्हानी ने लिखी है। एन ए अकबरी अबुल फजल ने लिखा है, एन ए अकबरी अबुल फजल ने लिखा है। फैज़ी और बदौनी, इन्होंने महाभारत को ट्रांसलेट किया था पर्शियन में, ठीक है। तो महाभारत को किसने ट्रांसलेट किया था पर्शियन में, तो फैजी और बदौनी ने किया था। अकबर के कोर्ट में रेवेन्यू मिनिस्टर कौन थे, तो तोडरमल थे। अकबर के कोर्ट में 9 रत्न थे, फैजी थे, बीरबल थे, तोडरमल थे, राजा मान सिंह, अबुल फजल, मुल्ला द प्याजा, अब्दुल रहीम खान, ये सब थे। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रीटीज़ जैसे कि ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो कि 1765 में हुई, रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम टू के बीच में। 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम टू के बीच में। ट्रीटी ऑफ सालबाई किसके बीच में हुई भाई, ट्रीटी ऑफ सालबाई में क्या हुआ कि जो एंग्लो मराठा वॉर था इस ट्रीटी के बाद एंड हो गया था, पहला एंग्लो मराठा वॉर। ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपत्तनम जिसमें थर्ड एंग्लो मराठा वॉर एंड हो गई थी, ठीक है, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। ट्रीटी ऑफ अमृतसर, गुलाब सिंह गॉट कश्मीर फ्रॉम ब्रिटिशर्स। तो गुलाब सिंह को क्या मिल गया था, कश्मीर। किससे मिल गया था भाई, ब्रिटिशर से मिल गया था। ट्रीटी ऑफ अमृतसर में गुलाब सिंह को कश्मीर मिल गया था। चलिए भाई अब एक मिसलेनियस जीके की बात कर लें। इसमें जैसे नॉर्वे को क्या बोला जाता है, लैंड ऑफ मिडनाइट सन किसको बोला जाता है, तो लैंड ऑफ मिडनाइट सन नॉर्वे को बोला जाता है। लैंड ऑफ राइजिंग सन जापान को बोला जाता है। लैंड ऑफ 1000 लेक्स फिनलैंड को बोला जाता है। लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट थाईलैंड को बोला जाता है। सुगर बाउल ऑफ वर्ल्ड क्यूबा, और सुगर बाउल ऑफ इंडिया कौन है, यूपी में। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान। लैंड ऑफ मॉर्निंग काम साउथ कोरिया। प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप स्विट्ज़रलैंड। कॉकपिट ऑफ यूरोप बेल्जियम। याद रहेगा भाई। चलो फिर से देखते हैं। लैंड ऑफ मिडनाइट सन नॉर्वे। लैंड ऑफ राइजिंग सन जापान। लैंड ऑफ 1000 लेक्स फिनलैंड। लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स थाईलैंड। सुगर बाउल ऑफ वर्ल्ड क्यूबा। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान। लैंड ऑफ मॉर्निंग काम साउथ कोरिया। प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप स्विट्ज़रलैंड। कॉकपिट ऑफ यूरोप बेल्जियम। चलिए भाई मुगल्स के टाइम पे या दिल्ली सुल्तनत के टाइम पे कुछ डिपार्टमेंट हुआ करते जैसे मिलिट्री डिपार्टमेंट, उसका नाम था दीवाने अर्ज। ये पूछा जाता है भी दीवाने अर्ज को क्या बोला जाता था या मिलिट्री डिपार्टमेंट को क्या बोलते थे, तो ऐसे नाम लिख देंगे दीवाने अर्ज, दीवाने वजरत, दीवाने कुजा, अलग अलग। तो ऐसे ही है, याद कर लो भाई। दीवाने अर्ज मिलिट्री डिपार्टमेंट,
दीवाने वजीरत, रेवेन्यू, वजीर भाई वजीर याद रखो, रेवेन्यू, वजीर वजीर खेला खेला करते थे ना पैसे वाले, तो रेवेन्यू, रेवेन्यू उसी से रिलेटेड है, तो दीवाने वजीरत। दीवाने कूजा, जस्टिस डिपार्टमेंट। चलिए भाई, सब्सिडरी अलायंस क्या था? तो सब्सिडरी अलायंस क्या था, उसमें होता क्या था कि ब्रिटिश फोर्स, अगर आपने सब्सिडरी अलायंस को मान लिया तो जो ब्रिटिश की जो फोर्सेस थी वो आपके टेरिटरी में रहेंगी, ऑक्यूपाई कर लेंगी, रहेंगी। आपको उसको फीस भी देना पड़ेगा, मेंटेनेंस के लिए, खाना पीना रहना वहना सब कुछ जो भी है, मेंटेनेंस फीस आपको देनी पड़ेगी। किसी के साथ आप अलायंस नहीं बना सकते हो बिना पूछे, कोई भी यूरोपियन कंट्री से आप बातचीत नहीं कर सकते हो बिना ब्रिटिश के। और कंपनी इसके बदले आपको क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी, किसी भी तरीके के एक्सटर्नल या इंटरनल थ्रेट से आपको हेल्प करेगी। तो ये थी सब्सिडरी अलायंस, जिसके ट्रैप में बहुत सारे आ गए थे। 1857 के बाद क्या हुआ, ब्रिटेन ने क्या किया, सारी की सारी पावर कंपनी से ले ली, और लॉर्ड कैनिंग ने अनाउंस्ड एट दरबार एट इलाहाबाद। इलाहाबाद में एक दरबार हुआ, कैनिंग ने अनाउंस किया था। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि दरबार कहाँ अनाउंस हुआ था, तो इलाहाबाद में हुआ था। बैटल ऑफ बक्सर किसके बीच में हुआ था, तो मीर कासिम, नवाब बंगाल, नवाब अवध, ये तीनों मिलके ब्रिटिश के खिलाफ क्या कर रहे थे, लड़ाई किए थे, पर हारे थे भाई। ब्रिटेन का ही डोमिनेशन हुआ। उसके बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुआ, ठीक है, दीवानी आ गई ब्रिटिश के पास। फिर क्या था, सब कुछ उनके पास था। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन 1191 में हुआ। चौहान ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया। सेकेंड बैटल ऑफ तराइन हुआ 1192 में, गोरी ने चौहान को हरा दिया। पहला बैटल ऑफ पानीपत कहाँ हुआ, तो 1526 में हुआ। बैटल ने, बाबर ने लोधी को हरा दिया। सेकेंड पानीपत का बैटल हुआ 1556 में, अकबर ने हेमू को डिफीट कर दिया। सब पानीपत में ही हो रहा है। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ 1761 में, शाह अब्दाली ने डिफीट कर दिया मराठा को। ठीक है, तो पहला बैटल ऑफ पानीपत 1526 में हुआ, बाबर ने लोधी को हराया। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ 1556 में, अकबर ने हेमू को हरा दिया। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ 1761 में, शाह अब्दाली ने डिफीट कर दिया मराठा को। ठीक है, बैटल ऑफ हल्दी घाटी किस कब हुआ, 1576 में हुआ। ठीक है, राजा मान और राजा प्रताप के बीच में ये बैटल हुआ था, जिसमें कुछ भी नहीं हुआ था, कोई भी जीता ना कोई भी हारा था। बैटल ऑफ प्लासी 1757, ब्रिटिशर्स ने सिराजुद्दौला को हरा दिया था। बैटल ऑफ वांडीवास हुआ, ब्रिटिश ने फ्रांस को हरा दिया। चलिए भाई, नाम देख लेते हैं कि इनके क्या क्या नाम थे। तो भाई, दादा भाई नारोजी का नाम था ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। बाल गंगाधर तिलक का नाम था लोकमान्य। टैगोर का नाम था गुरुदेव। मदन मोहन मालवीय का नाम था महामना। खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी भी बोला जाता था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया ही बोला जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। चित्तरंजन दास को देशबंधु बोला जाता है। चित्तरंजन दास वही हैं CR दास जिन्होंने 1922 गया सेशन को प्रिसाइड किया था, और इसके बाद उन्होंने INC को छोड़ दिया था और उन्होंने स्वराज पार्टी बना ली थी। जयप्रकाश नारायण को लोकमान्य तिलक बोला जाता है भाई। लोकमान्य बोला जाता है, सॉरी, लोकनायक सॉरी वेरी वेरी सॉरी। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक बोला जाता है। ठीक है, चलिए, डू और डाई कब लिया गया था, कब ये नारा लगाया गया था, तो क्विट इंडिया मूवमेंट जब हो रहा था 1942 में, और उस वक्त क्या आया था, क्रिप्स मिशन आया था। विंस्टन चर्चिल ने भिजवाया था भाई। विंस्टन चर्चिल उस वक्त ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे, विंस्टन चर्चिल। सारे जहां से अच्छा किसने लिखा है भाई, तो मोहम्मद इकबाल ने लिखा है। इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह ने लिखा। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने लगाया। ठीक है, वंदे मातरम BC चटर्जी ने लिखा है। वंदे मातरम गाया किसने था पहली बार,
वो थे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गाया था। वो जो सेशन था उसमें रहमतुल्लाह जी थे, और सेशन हुआ था 1896 में। चलिए अभी आपको बार फिर से देख लेंगे, तो मैं तो ऐसे ही रिकॉल करता हूँ, आप भी ऐसे रिकॉल कर सकते हो। मारो फिरंगी को मंगल पांडे ने बोला था। यहीं से 1857 रिवोल्ट की स्टार्ट हुई। चलिए भाई, कुछ इमारतें जो हैं कुछ लोगों ने बनाई हैं, देख लेते हैं। जैसे कि हुमायूं टॉम्ब अकबर ने बनाई। अकबर ने और बनाया, बुलंद दरवाज़ा बनाया भैया, ठीक है। शाहजहाँ ने ताजमहल बनवाया। औरंगजेब ने भाई बीबी का मकबरा बनवाया। शाहजहाँ ने रेड फोर्ट भी बनवाया। शाहजहाँ ने जामा मस्जिद भी बनवाया। जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड, शेर शाह सूरी ने बनवाया। बड़ा इमाम बाड़ा असफुद्दौला ने बनवाया। बड़ा इमाम बाड़ा असफुद्दौला ने बनवाया भाई, लखनऊ में है। पिंक सिटी सवाई जयसिंह ने बनवाया। पिंक सिटी सवाई जयसिंह ने, सवाई जयसिंह। चलिए कुछ मूवमेंट देख लेते हैं, जैसे बारदोली सत्याग्रह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, 1928 में हुआ ये, ठीक है। दांडी मार्च जो था, गांधी जी का दांडी मार्च जो था, वो कुछ और नहीं, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट ही था। लैला मजनू एंड तुगलकनामा आमिर खुसरो ने लिखी है। लैला मजनू और तुगलकनामा आमिर। बेसिकली ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। थोड़ा आगे पीछे इसलिए हो रहे हैं क्योंकि सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने नोट्स बनाए हैं। सब इम्पॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन, हर एक यहाँ पे जो टॉपिक है सब इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है, इसीलिए यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ या पढ़ रहे हैं हम लोग। कैप्चर्ड लंका एंड मेड इट पार्ट ऑफ चोला एम्पायर। राजा चोला वन थे, उन्होंने श्रीलंका को भी कैप्चर कर लिया था और चोला एम्पायर का पार्ट बना लिया था। तो इतने पावरफुल थे चोला रूलर्स। सब्सिडरी अलायंस लॉर्ड कर्जन लेके आए थे। इंडियन यूनिवर्सिटीज़ कमीशन लॉर्ड क्लाइव लेके आए थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इंडियन यूनिवर्सिटीज़ कमीशन कौन लेके आया? तो लॉर्ड क्लाइव लेके आए। सब्सिडरी अलायंस कौन लेके आया? लॉर्ड कर्जन लेके आए। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स लॉर्ड डलहौजी। डुअल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल लॉर्ड वेलेस्ली। असफकुल्ला खान ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि माई हैंड्स आर नॉट सॉइल्ड विद द मर्डर ऑफ मैन, गॉड विल गिव मी जस्टिस। माई हैंड्स आर नॉट सॉइल्ड विथ मर्डर ऑफ मैन, गॉड विल गिव मी जस्टिस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई ये किसने बोला है, किसने लिखा? माई हैंड्स आर नॉट सॉइल्ड विद द मर्डर ऑफ मैन, गॉड विल गिव मी जस्टिस। असफकुल्ला खान ने। असफकुल्ला खान उसमें थे भाई, काकोरी कॉन्स्पिरेसी में यही थे। सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी लाला लाजपत राय। सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी किसने किया भाई स्टार्टअप? तो लाला लाजपत राय ने किया। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले ने किया। आर्य समाज शुद्धि मूवमेंट दयानंद सरस्वती ने किया। ब्रह्मो समाज राजा राम मोहन रॉय ने। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट ईवी रामास्वामी ने। तत्ववादिनी समाज देवेंद्र नाथ टैगोर ने। सत्य शोधक समाज ज्योतिबाई फूले ने। तो फिर से याद करते हैं, सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी तो लाला लाजपत राय। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया। आर्य समाज शुद्धि समाज दयानंद सरस्वती। ब्रह्मो समाज राजा राम मोहन राय। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट ईवी रामास्वामी। तत्वो बोधनी सभा देवेंद्र नाथ टैगोर। सत्य शोधक समाज ज्योतिबाई फूले। गदर पार्टी किसने स्थापना करी? तो सोहन सिंह भाकना लाला हरदयाल ने करी। हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को में है। कैबिनेट मिशन 1946 में आया, माउंट एटली लेके आया भाई। क्रिप्स मिशन 1940 में आया और विंस्टन चर्चिल मतलब लेके आए भाई। मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन को रिजेक्टेड। मुस्लिम लीग कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग को रिजेक्ट कर दिया था। क्रिप्स मिशन जब आया था 1940 में, तो 1942 में डू और डाई गांधी जी ने स्टार्ट कर दिया था क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। चलिए भाई, नॉमिनेटेड प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी आफ्टर रेजिग्नेशन ऑफ एससी बोस। जो त्रिपुरा का सेशन हुआ था उसमें सुभाष चंद्र बोस ने रिज़ाइन कर दिया था, उसके बाद राजेंद्र प्रसाद बन गए थे वहाँ के, उन्होंने प्रिसाइड किया था। और वो ऐसे पहले प्रेसिडेंट हैं जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के प्रेसिडेंट कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद ही थे। पूना पैक्ट कब हुआ?
24 सितंबर 1932, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसके बीच हुआ? तो गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के बीच में हुआ था। सेपरेट इलेक्टोरेट की बात हो रही थी उस वक्त, ठीक है। डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए जो हो रही थी, डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए जो है बी आर अम्बेडकर काफ़ी लड़ते थे। पहला सेंसस मायो ने कराया था। वर्नाकुलर प्लस एक्ट कौन ले आया था? लिट्टन लाए थे। और उसको हटाया किसने था? रिप्पन। तुरंत से याद आ जाता है मेरे को, मायो। भागवत गीता को इंग्लिश में किसने किया है कन्वर्ट? तो चार्ल्स विकिंस ने किया है। हिटलर की ऑटोबायोग्राफी मेन कैंप ने लिखी है, मेन कैंप ने। रत्नावली हर्षवर्धन ने। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की। ऋग्वेद में 1028 हिम्स हैं। सामवेद में म्यूजिक के बारे में बात करी गई। अथर्ववेद में मैजिक रिचुअल्स के बारे में बात करी गई। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि म्यूजिक के बारे में किस वेद में बात करी गई, तो आप बताओगे सामवेद। मैजिक रिचुअल्स के बारे में किस में बात करी गई? तो अथर्ववेद में, ठीक है। ब्रह्म विवाह क्या होता है? ब्रह्म विवाह का मतलब कि अगर एक ही वर्ण में शादी हो रही है तो उसको बोलते हैं ब्रह्म विवाह, ठीक है। गांधर्व विवाह क्या होता है? लव मैरिज। असुर विवाह, डाउरी अगर आप ले रहे हो तो भाई असुर विवाह में आता है। राक्षस विवाह, जब भगा के जब शादी होती है तो उसको बोलते हैं राक्षस विवाह। तो भगा कर कौन थे? तो भीम किए थे। और जिसमें दहेज लिया जाता है उसको बोलते हैं असुर विवाह। अच्छा, जो बिना दहेज लिए विवाह होता है, विदाउट डाउरी, उसे बोलते हैं प्रजापति विवाह। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट भाई, तो जितने लोग दहेज लेते हैं सुन लो, सारे के सारे असुर विवाह करते हो तुम लोग। मगध, मगध भाई बहुत बड़ा साम्राज्य था उस वक्त का। एलिफेंट्स यूज़ करते थे वॉर्स में। तो कौन एलिफेंट्स करता था यूज़ वॉर्स में उस टाइम? तो मगध करता था। चलिए ठीक है। कलिंगा वॉर में क्या हुआ था? अशोका ने हरा दिया था भाई, ठीक है। उड़ीसा में आता है कलिंगा, ठीक है। ऑल इंडियन किसान सभा, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना करी थी। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। सरस्वती से आपको दयानंद सरस्वती याद आ जाना चाहिए। और दयानंद सरस्वती ने बोला था बैक टू वेदास। और भी उन्होंने कुछ करवाया था। अभी उन्होंने कुछ स्टार्ट किया था जिसको हम लोग बोलते हैं आर्य समाज शुद्धि मूवमेंट। ये सब स्टार्ट किया था इन्होंने ही। चलिए नेक्स्ट। पहला लॉ कमीशन कौन लेके आए थे? तो मैक्योले लेके आए थे, ठीक है। अब लॉ कमीशन की बात है तो लॉ कमीशन से आपको तुरंत से बीएनएस आपको रिवाइज कर लेना चाहिए। भारतीय न्याय संहिता जो आया है उससे जो इश्यूज़ रिलेटेड हैं वो भी याद कर लेना चाहिए। उसमें क्या क्या मेन फीचर्स हैं वो भी आपको पता होने चाहिए। तो ऐसे ही आप करंट और स्टैटिक को आप पढ़ते हो। यंगेस्ट एंड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वो कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शायद से एजुकेशन मिनिस्टर भी थे, याद करेंगे आप तो। पार्टीशन के टाइम पे इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे JB कृपलानी। 1946 की बात हो रही है। और 1948 में पीताबी सीतारामैया ने हमारे कांग्रेस सेशन को प्रिसाइड किया था इंडिपेंडेंस के बाद। तो अभी मैंने करेक्ट कर लिया है जो उस वक्त मैंने गलती करी थी। तो आप भी ऐसे करेक्ट कर सकते हो। देखिए मैंने याद कर लिया है तो मुझे तुरंत से याद आ गया। राजेंद्र प्रसाद कहाँ के थे भाई? तो बिहार के थे, हमारे पहले प्रेसिडेंट। सेकेंड मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वही बिहार है जहाँ पे आप देख सकते हो क्या होता रहता है आजकल, कितना मजाक उड़ता रहता है। मगध, पहले प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद वहीं से आते हैं। क्या है नहीं बिहार में? नालंदा यूनिवर्सिटी। सेकंड मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस सेकंड कौन थे भाई? रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी। कब हुआ था? 1896 में। और इसी में जो है वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था। और वंदे मातरम लिखी किसने है? याद नहीं आ रहा, अभी ऊपर होगा, फिर से पढ़ेंगे तो याद आ जाएगा। A.O. ह्यूम की बायोग्राफी किसने लिखी थी? तो विलियम वेडरबर्न ने लिखी है। पहले वाइस प्रेसिडेंट राधाकृष्णन थे। इंडिया की जब इंडिपेंडेंस हुआ था तो उसका प्रेसिडेंट कौन थे? JB कृपलानी थे, वही मैंने बताया। देश बंधु किसको बोलते हैं? CR दास को बोला जाता है। बाल गंगाधर तिलक ने कभी भी किसी भी सेशन को प्रिसाइड नहीं किया था। तो दिस वॉज ऑल अबाउट ऑफ
दिस वीडियो और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि इसमें कितना कुछ कवर हो गया होगा। आपने अगर ये वीडियो पूरा देखा है तो यू आर गोइंग टू डू वेरी गुड इन एनी ऑफ द एग्ज़ाम्स। और सिर्फ इससे सीमित नहीं रहना है, इसको बार बार पढ़ना है, पर आपको अपना खुद से पढ़ते रहना है, खुद से नोट्स बनाने हैं। जैसे मैंने नोट्स बना रखे हैं, तो आप एक बार नोट्स बनाइए, अच्छे से नोट्स बनाइए और उसको बार बार पढ़ते रहिए। दैट इज़ द ओनली मंत्र। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।